सभी साथियों को मेरा जोहार और नमस्कार। आपकी अच्छी स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आज मैं जाने वाला हूँ कोलकाता से रांची बाइक की सवारी पर। लगभग 425 किलोमीटर की दूरी है। अभी रात के करीब 4:15 बज रहे हैं और मैं निकलने की तैयारी में हूँ अपने आवास से। अपने साजो सामान तैयार कर मैं पहुँच जाता हूँ हाईवे पर। 4:30 बजने को हैं सुबह के। बड़ी बड़ी गाड़ियों का आवागमन है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग है। कोलकाता से मुंबई और मद्रास की ओर जाने वाली भाया खड़गपुर होकर। रात में गाड़ियों की गहमागहमी, बड़े बड़े ट्रक, रास्ते पे पूरा प्राय जाम की भांति स्थिति बनी हुई है। रात का समय है तो दृश्यता थोड़ी कम है। मैं किनारे किनारे एकदम बिल्कुल से थर्ड लेन के बगल से होते हुए गुजरता हूँ। लगभग 5 बजे के आसपास मैं जाला धूलागढ़ी टोल गेट के पास पहुँचता हूँ। गाड़ियों की कतारें लगी हैं टोल प्लाज़ा पर। रात में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलने के कारण अक्सर जाम हो जाती हैं। आगे बढ़ते हुए मैं पहुँच जाता हूँ 6:30 बजे के करीब कोलाघाट पुल पर। दूसरी तरफ देख सकते हैं रेल पुल बनी हुई है। गाड़ियों की आवाजाही लगी हुई है। जब भारी वाहन इस पुल पर से गुजरते हैं तो थोड़ी दोलन सा अनुभव होता है। लगभग 5 मिनट ठहरने के बाद मैं पुल से आगे बढ़ते हुए थोड़ी दूर पर स्थित एक चाय की दुकान पर पहुंचता हूं। चाय की तलब लगी है, सुबह का समय है। मैं एक प्याली चाय का ऑर्डर देता हूं। चाय पीते हुए मैं बगल की सड़क से गुजरते हुए वाहनों पर अपनी नज़रें फेरता हूँ। कई गाड़ियाँ यहाँ पर आकर रुकती हैं सुबह सुबह। बसें हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ हैं। सभी यहाँ चाय की चुस्की लेने के लिए रुकते हैं। चाय पीने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से बाईं की ओर दीघा और हल्दिया की ओर जाने वाली मार्ग अलग होती है। मैं खड़गपुर वाले मार्ग पर आगे की ओर बढ़ता हूँ। थोड़ी ही देर में पहुँच जाता हूँ ढेबरा टोल प्लाज़ा पर। इस मार्ग पर स्थित दूसरा टोल प्लाज़ा। कोलाघाट से खड़गपुर के बीच वाहनों की आवाजाही थोड़ी कम है। टोल प्लाज़ा पार करने के बाद मेरे सामने आ जाता है एक दोराहा। एक रास्ता दक्षिण भारत की ओर जाती है और एक रांची और मुंबई की ओर। तो मैं मुंबई वाले मार्ग पर आगे बढ़ता हूँ। सामने साइन बोर्ड लगे हैं विभिन्न मार्गों को इंगित करते हुए। यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए मैं खड़गपुर प्रवेश कर चुका हूँ। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4। बाईं ओर खड़गपुर शहर की हो जाती है और दाईं तरफ मेदिनीपुर और सीधे जाने पर रांची मुंबई हाईवे। सड़क की स्थिति काफ़ी
बेहतरीन है। ढलाई वाले रोड हैं जो काफ़ी मजबूत हैं। गाड़ी चलाने का अपना ही आनंद है। इस प्रकार की यातायात मुक्त और अच्छी स्थिति वाली सड़कों पर लगभग 7:30 बजने को हैं। सूरज निकल आया है। हल्के बादल हैं, पर वैसे बारिश की संभावना नहीं दिख रही है। खड़गपुर पार करने के बाद फिर से सामने है एक टोल प्लाज़ा। सचमुच इस रास्ते पर कई टोल प्लाज़ा मिलेंगे, पर शुक्र है इन टोल प्लाज़ा की वजह से सड़कों की स्थिति हमेशा से बेहतरीन रहती है, तो हमारे यात्रा समय में भी काफ़ी बचत होती है। आगे बढ़ते हुए अब मैं पहुंच गया हूं बंगाल और झारखंड की सीमा पर। चिचड़ा नामक इस स्थान पर एक ओर झारखंड है तो दूसरी ओर बंगाल। इस राजकीय सीमा पर प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच पड़ताल होती है, इसलिए दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें भी हैं। झारखंड राज्य में प्रवेश करने के बाद पहला शहर पड़ता है बहरागोड़ा। सामने की ओर जो रास्ता दिख रहा है वह मुंबई की ओर जाती है और दूसरा रास्ता फ्लाईओवर के रूप में है जो टाटा होते हुए रांची की ओर जाती है। मैं टाटा नगर की ओर जाने वाले रास्ते में आगे बढ़ते हुए फिर से पहुंच जाता हूं एक टोल प्लाज़ा पर, जो झारखंड राज्य में प्रवेश करने के बाद पहला टोल प्लाज़ा है। 10 बजे तक मैं टाटा नगर क्रॉस कर चुका हूं और रांची हाईवे पर हूं। 2 घंटे के सफ़र के बाद मैं पहुंच जाता हूं रामपुर रिंग रोड के पास, जहां से मैं टुपुदाना वाले रास्ते पर आगे बढ़ता हूं अपने आवास के लिए। लगभग 12 बजे मैं अपने आवास पर पहुंच जाता हूं। सच इस सफ़र ने मुझे कोरोना काल की याद दिला दी, जब हम लगभग 3 महीनों तक प्रायः हर सप्ताह मोटरसाइकिल पर ही रांची से कोलकाता और कोलकाता से रांची आना जाना किया करते थे, क्योंकि पूरे कोरोना काल के दौरान रेल परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस सफ़र में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार।